यहाँ पर कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड की तरफ से फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया जाए। 20 से 22 गाड़ियाँ इस ऑपरेशन में हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया गया है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा दरकार है इस आग पर फौरी तौर पर तो काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन 1 से 1.5 घंटे के दौरान इस आग पर काबू पाया जा सकता है, कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दीगर टीमें हैं मुख्तलिफ NGOs की जानिब से और दीगर जो रज़ाकार हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो उनकी तरफ से बार बार यही अपील की जा रही है कि हुकूमती सतह पर यहाँ पर अफराद पहुँचे और इनकी दाद रसी की जाए, इनका साथ दिया जाए इस मुश्किल लम्हे में। ग्रीनलैंड तनाज़ा पर ट्रंप ने इत्तेहादियों पर टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया, डेनमार्क समेत यूरोपीय ममालिक पर 10% टैरिफ लगाने का फैसला। अमरीकी सदर का कहना है कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड वापस देना होगा। अमरीका डेनमार्क के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और मरियम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक। बारात में मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम शख्सियात और मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों ने शिरकत की। तस्वीर सामने आ गई। जुनैद सफदर की शादी नून लीग के रहनुमा रुहेल असगर की पोती से हुई। एडवांस टेक्नोलॉजी और बदलते आलमी जंगी हालात, पाक फौज के जदीद तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तमाम सर्विसेज का बाहमी इश्तराक का शानदार मुजाहरा, मशक़ें, तबाहकुन फायर पावर और इंतहाई दुरुस्त निशानाबाजी की सलाहियतों का मजहर। आला तरीन जंगी हिकमत अमली के तहत दुश्मन के दिफा को तहस नहस करना शामिल। फिजाई, जमीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निजाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस का मरबूत अंदाज में इस्तेमाल, कसीरुल मकासद ड्रोन्स और दूरमार हथियारों को हम आहंग करके दुश्मन की हर नकलो हरकत की मॉनिटरिंग, मुल्की सतह पर तैयार जंगी हथियारों और ड्रोन्स के साथ दोस्त ममालिक से हासिल करदा अस्करी साजो सामान से दिफाए पाकिस्तान मजीद नाकाबिल तस्खीर। जारियत का सोचा तो पहले से भी ज्यादा जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ेगा। मशकों का दुश्मन को 2 टुक पैगाम। पाक अमरीका दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट में जदीद तरीन जंगी हिकमत अमली और इंसदाद दहशतगर्दी पर फोकस। सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशकों ने दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन को मजीद मजबूत किया। अमरीका ने मशकों को दिफाई ताल्लुकात में नई जिहद करार दे दिया। भारत पानी को बतौर स्ट्रेटेजिक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत, एक तरफा मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ा सकती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त करार। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने मोदी सरकार का हम दुश्मन और मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। दुलहस्सी स्टेज 2 मंसूबा और आबी डाटा की बंदिश आलमी कवानीन और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। लिखा, भारत मुआहदे एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। मनमानी का हिसाब, हर धर्मी का जवाब। बांग्लादेश ने भारतीय अकड़ को दफन कर दिया। खेल से खिलवाड़ करने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा। ICC वफ्द में शामिल भारतीय ऑफिशियल का वीजा जारी ना किया। सिर्फ हेड ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी को ग्रीन सिग्नल मिला। जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरों के रास्ते में रुकावटें डालने वाले दुनिया भर में रुस्वा हो गए। सोशल मीडिया पर फैंस के तंजिया तबसरे। नफरत और बुक्स की पहचान भारत है जिसका नाम। मोदी सरकार के अलाकार फिर क्रिकेट पर असरअंदाज। इंडिया ने जूनियर क्रिकेट को भी दागदार कर दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान का बांग्लादेशी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार। गुरूर और तकब्बुर में भारतीय सीनियर टीम भी कई बार हाथ मिलाने से इनकार कर चुकी। एशिया कप में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ने पाकिस्तान के सलमान आगा से भी हाथ नहीं मिलाया था। बांग्लादेश का ICC को टका सा जवाब। भारतीय एजेंडा मानने से इनकार। क्रिकेट गवर्निंग बॉडी BCB को मनाने में नाकाम। बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से साफ इनकार कर दिया। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की बाज़ाब्ता दरखास्त। सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया। ICC और BCB इजलास में बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में शामिल करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर आई। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। किस्म की गलीज हरकतें कर रहा है। बच्चे को ये एक मोटरसाइकिल पे पिक करता था।
उसको लेके जाता था ये मलीर नदी की तरफ, ये ज्यादती का निशाना बनाता था और रंगे हाथों ही ऑलमोस्ट गिरफ्तार। कराची में 100 बच्चों से ज्यादती का हौलनाक इंकशाफ, सीरियल रेपिस्ट साथी समेत गिरफ्तार। ज्यादती का निशाना बनने वाले कई बच्चों को कातिल किए जाने का शुबा। पुलिस मुतासरा बच्चे की शिकायत पर मुल्जिमान तक पहुंची। तफ्तीश में होने वाले इंकशाफात ने हिला कर रख दिया। हुकाम के मुताबिक मरकजी मुल्जिम इमरान शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक बच्चों को अगवा करता, मलीर नदी के करीब ज्यादती का निशाना बनाता। 5 साल में 7 शिकायत मौसूल हुई। केसेस में डीएनए एक ही शख्स का था। मुल्जिम के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज। अदालत ने 3 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुल्जिम इमरान मंजूर कॉलोनी का रिहायशी, बलोच पुल पर पंक्चर की दुकान चलाता था। सरगोधा में धुंध के बायस अलमनाक हादसा, जनाजे पर आने वालों के अपने जनाजे पहुंचाना पड़े। बच्चों और खवातीन समेत 14 अफराद जाँ बहक। बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक फैसलाबाद से था। मैयतें पहुंचने पर आबाई इलाके में कोहराम, फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। नमाज जनाजा अदा। खानदान के सरबराह शेर मोहम्मद बीवी की वफात पर अहले खाना के साथ फैसलाबाद जा रहे थे। तेज रफ्तार मिनी ट्रक बेकाबू होकर नहर में जा गिरा। पान में किसी को पाक फौज और अदलिया के खिलाफ बात नहीं करने दूंगा, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का ऐलान। बोले मुंतखब नुमाइंदे पार्लिमान में आएं, आवाज उठाएं, पुरअमन एहतजाज करें मगर आग ना लगाएं, फसाद ना फैलाएं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को अपोजिशन लीडर की तकर्री से मामलात बेहतर होने की उम्मीद। बोले उम्मीद है महमूद अचकज़ई मामलात को बातचीत से हल करेंगे। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी जारी, अवाम हमारे साथ हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दावा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा को मिसाली सूबा बनाएंगे, गुड गवर्नेंस के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। ईवान सदर पूरे पाकिस्तान का, सिंध हुकूमत ने तकरीब के लिए दरखास्त दी जो मंजूर हुई। राना सनाउल्लाह की तनकीद मुनासिब नहीं। शर्जील मेमन कहते हैं सुहेल आफरीदी को सिंध में खुशामदीद कहा, मुकम्मल ताउन किया। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो इल्जाम तराशी इलेक्शन तक छोड़ दें। गवादर के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर खौफनाक हादसा, मुसाफिर कोच उलट गई, 10 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। दस्का में मुसाफिर बस की ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर, 2 अफराद जान से गए। लिया और सांगला हिल में ऑयल टैंकर्स की मोटरसाइकिलों को टक्कर से 2 नौजवान जान बहक। खित्ते में कशीदगी, सिफारती राबते तेज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से राबता। सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इसहाक डार का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार। रहनुमाओं का मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को बगावत का जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कहते हैं जानी और माली नुकसान ट्रंप की वजह से हुआ, वो असल मुजरिम है। फितना बर्पा करने वालों की हौसला अफजाई की, हमने अवाम के साथ मिलकर साजिश को नाकाम बनाया, आइंदा भी फितना परवर अनासर को शिकस्त देंगे। ईरान की यूरेनियम अफसूदगी खत्म की, गजा में जंग बंद कराई, मशरक़ी वुस्ता में अमन कायम किया। ट्रंप कामयाबियां गिनवाने लगे। एक बार फिर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र। बोले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा आपने 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई, ये मेरे लिए एजाज है। व्हाइट हाउस का बोर्ड ऑफ पीस और नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा का ऐलान। मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर समेत दीगर अरकान शामिल। सदर ट्रंप की तुर्की और मिस्र के सदूर को भी रुकन बनने की दावत। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर की धमकियां, ग्रीनलैंड में यूरोपीय मुल्कों की फौज की तैनाती। जर्मनी का पहला दस्ता पहुंच गया। फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे भी फौज भेजने के लिए तैयार। डेनमार्क के तैयारों का फजाई गश्त। कोपनहेगन में ग्रीनलैंड से यकजहती के लिए हजारों अफराद की रैली। जिंदगी इतनी खराब
घर की परेशानियां, घर में गरीब लोग हैं, बच्चियां छोटे छोटे वो बीमार हो रहे हैं। शेखुपुरा इस वक्त यतीम भी हो गया है और मस्कीन भी हो गया है। गाड़ियां पानी में डूबी होती हैं, बाइक भी पानी में डूबी होती हैं। हमें से बाइक घर छोड़कर पैदल ही आना पड़ता है यहाँ। 2-2.5 साल से ये रोड ऐसे टूटा फूटा है, कोई जो है ना बात नहीं सुन रहा है। इंसान को इंसान समझे, आपकी हुकूमत है, ये काम खराब हो रहा है, ये सही करें। आपका शहर, आपका समा। इस बार शेखुपुरा रडार पर आया। समा हर मसला सामने लेकर आया। टूटी फूटी सड़कें और सीवरेज का बोसीदा निजाम, वबाले जान, जंडियाला रोड का बुरा हाल, रेलवे रोड का मंसूबा 1 साल बाद भी अधूरा, कासिम अली रोड पर जगह जगह गड्ढे, कई गलियों में गंदा पानी, सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल, खेल के मैदान भी वीरान, 40 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक सरकारी अस्पताल, मरीजों के शिकवे, तालिबात के कॉलेज आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बड़ा मसला, मरियम नवाज यूनिवर्सिटी के क़याम, इलेक्ट्रिक बस सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का मुतालबा। इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमें जगह जगह पॉइंट्स पे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हम लोग स्टे करके आते हैं, हमें आते हुए लेट हो जाती है। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, इतनी सर्दी है, क्लासेस की विंडोज टूटी हुई हैं, हम लोगों का क्लासेस में बैठना मुश्किल होता है। मरियम नवाज औरतों की या ख्वातीन की इस काम के लिए बहुत मेहनत कर रही है। अब वो हम सपोर्ट करेंगे तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। तैयारी में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। रोड पे जाते हुए ना आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे गटर आ गया है। कभी गधे गाड़ी वाले फंस जाते हैं, कभी रश्के वाले फंस जाते हो। गटर खुले हुए, गटर के ढक्कन नहीं है, किसी को कोई होश ही नहीं है। साल पर साल गुजरा, पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी का हाल ना बदला। चील चौक से चाकीवाड़ा तक, 8 चौक से धोबी घाट तक टूटी फूटी सड़कें, उबलते हुए खुले मैनहोल और सीवरेज का पानी, आवाम की जिंदगियों में सिर्फ परेशानी। बिलावल भुट्टो लियारी की आवाज सुने, मसाइल से जान छुड़ाएं, शहरियों की अपील। लाहौर में बसंत के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। शहर को लाल, पीले और हरे जोन्स में तकसीम किया। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाजत। शीशा, केमिकल और मेटल डोर पर 0 टॉलरेंस होगी। पुलिस की लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट, गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। सदियों पुरानी तारीख बदल गई। 232 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। कराची में नाकाबिल यकीन मैच, पीटीवी 40 रन के दफा में कामयाब। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में सुई 9 दिन 37 रन पर आउट। अली उस्मान के 6 और इमाद बट के 4 शिकार। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का रंगारंग इफ्तिताह, दिलकश फायरवर्क्स और झिलमिलाते मनाजिर, फैंस ने खूब एंजॉय किया। टेनिस लेजेंड्स के जलवे, रॉजर फेडरर, आंद्रे अगासी और पैट राफ्टर की एंट्री, स्टार्स ने नुमाइशी मैच भी खेला।